धनुष जो है युद्ध में उपयोग होने की वस्तु है कि पूजा करने की, युद्ध की अस्त्र है। तो जनकपुर में उस धनुष की पूजा होती थी। तो पूजा क्यों होती थी? अरे वो तो युद्ध में उपयोग होना चाहिए। ये जो धनुष था ये सजीव है, इसमें एक महात्मा के प्राण बसते हैं, इसलिए इसकी पूजा होती है। दधीची नाम के जो महात्मा है, तो दधीची ऋषि की अस्थियों को देवताओं ने मांगा। वृत्रासुर का वध होना था तो उसके लिए वज्र का निर्माण इंद्र को करना था। तो कहा कि यदि दधीची मुनि की अस्थियां मिल जाए तो उससे अस्त्र बनाया जाए, वज्र बनाया जाए। तो दधीची से अस्थियां मांगी तो दधीची ने कहा कि ठीक है, परोपकार में जो जीवन लग जाए वही धन्य है। जिसका जीवन परोपकार के लिए समर्पित हो जाए उसका जीवन ही सार्थक है। बाकी तो खाना पीना मरना ये तो सब जिंदगी में होता ही है, सभी के होना है, सबको मरना है। सब खा पी रहे हैं, सब रह रहे हैं, सब घर मकान बना रहे हैं, सब संतान पैदा कर रहे हैं, कौन बड़ी बात है। पर जो परोपकार के लिए जीता है जीवन उसी का सार्थक है। दधीची ने हंसते हंसते अपनी अस्थियां दान कर दी, लेकिन जब उनकी अस्थियों को ले रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देवताओं ने पूछा कि आप रो रहे हैं? बोले नहीं नहीं, रो नहीं रहा हूं। नहीं, फिर भी आपकी आंखों में आंसू हैं। दधीची बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मैंने सोचा था कि मैं अपने इसी जीवन में इसी शरीर से इन्हीं आंखों से परमात्मा का दर्शन करूंगा, लेकिन यदि खेद है तो इस बात का कि मेरा शरीर छूट रहा है और मैं ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाया। देवताओं ने कहा कि ठीक है, आपका शरीर छूट रहा है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि आपको इसी शरीर से रघुनाथ जी के दर्शन होंगे, आप इसी स्वरूप में भगवान को देख पाएंगे। तो दधीची ऋषि के प्राण गए नहीं, दधीची ऋषि की अस्थियों में बस गए। जो वो पिनाक नाम का धनुष है, वो दधीची ऋषि की नासिका की, जो पिनाक माने नासिका, नासिका की जो हड्डी थी उससे जो है वो धनुष बनाया गया, इसलिए उसका नाम हुआ पिनाक। और वो धनुष दे दिया भगवान शंकर को। देवासुर संग्राम में भगवान शंकर जो है देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते भगवान शंकर एकदम रौद्र रूप में आ गए, लगता था संहार कर देंगे। तो भगवान नारायण सामने आ गए कि क्रोध शांत हो जाए। तो नारायण के सामने आने पर भी शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने बाण चढ़ा दिया धनुष पर, फिर देखा कि अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, नारायण हैं, तो शांत हो गए। भोले बाबा ने विचार किया कि ये धनुष मेरे पास रहेगा तो मुझे ऐसे ही क्रोध आएगा, इसलिए इस धनुष को अब मैं रखूंगा ही नहीं। और उन्होंने वो धनुष जो है जनक जी के पूर्वज को प्रदान कर दिया। तो सब जानते हैं कि इस धनुष में दधीची ऋषि के प्राण बसते हैं, इसी धनुष में प्राण बसे हुए थे और उन्हीं प्राणों को राम जी की प्राप्ति होना है, इसीलिए उस धनुष में दधीची के प्राण बसे हुए हैं। और उस धनुष की पूजा जनकपुर में होती आई है पीढ़ियों से। आज जानकी जी ने सहसा उसको उठा दिया था। एक जगह से दूसरे जगह उस धनुष को ले जाना हो तो कई हजार हाथियों के द्वारा गाड़ी को खींचा जाता था और उसके ऊपर उस धनुष को रखा जाता था। इतना विशाल धनुष था, कई हजार हाथी उसको खींचते थे। जहां पूजा होती थी उस स्थल पर जानकी जी गई, उन्होंने देखा कि अरे पिताजी पूजा तो नित्य करते हैं धनुष की, लेकिन इसके नीचे तो बड़ा कचरा हो रहा है, गंदगी हो रही है। तो थोड़ा गाय के गोबर से लेपन किशोरी जी कर रही थी, पूजा का स्थल है, स्वयं अपने हाथों से सेवा कर रही हैं। तो अपने बाएं हाथ से धनुष को ऐसे ऊपर उठाया और दाहिने हाथ से लेपन कर दिया नीचे, ताकि नीचे की भूमि भी शुद्ध हो जाए। दूसरे दिन जनक जी पूजा करने गए और उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे तो गोबर से लिपा हुआ है, तो धनुष को उठाया कैसे, किसने उठाया? सेवकों से पूछा, उन्होंने कहा कल किशोरी जी पधारी थी, जानकी जी ने ही सफाई की थी और उन्हीं ने धनुष को उठाया था। जनक जी ने कहा कि अकेली जानकी ने? बोले हाँ, उन्होंने बाएं हाथ से उठाया और नीचे लेपन कर दिया। जनक जी गंभीर हो गए। यदि मेरी बेटी ने धनुष उठाया है, इसका मतलब है कि मेरी बेटी नहीं है, ये जगन माता है, ये आद्य शक्ति है, क्योंकि और किसी का सामर्थ्य नहीं कि इस धनुष को इस तरह उठा सके। और यदि पराम्बा मेरी बेटी है तो निश्चित है कि परमात्मा भी आ चुके हैं। अब मैं उन परमात्मा को कहां खोजूंगा, कैसे खोजूंगा? कुछ ऐसी शर्त रख देता हूं कि अपने आप वो परमात्मा जहां होंगे चलकर आ जाएंगे, क्योंकि उनके अतिरिक्त इस धनुष को कोई और ऐसे नहीं उठा सकता। और प्रार्थना की धनुष से कि हे शिव धनुष, आज तक मेरे पूर्वजों ने और मैंने आपकी इतनी पूजा की है, बस एक ही प्रार्थना है कि आप
परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे से उठना मत। आप उठें तो केवल और केवल परमात्मा से, ताकि मैं उन्हें पहचान जाऊं और अपनी बेटी उन्हें समर्पित कर सकूं।